हाय गाइस, वेलकम टू जीआर एकेडमी। क्लास 11 का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस्ट। मतलब पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये गिना जाता है। तो आज वो हम लोग समझेंगे क्या होता है। बेसिकली हम लोगों को पता है कि हमारा जो आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नॉर्मली ए बी ब्लड ग्रुप में दो तरह का एंटीजन मिलता है, ए एंटीजन और बी एंटीजन। मगर लगभग 85% पीपल के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक थर्ड टाइप का एंटीजन मिलता है, इसको हम लोग आरएच एंटीजन बोलते हैं। तो जिन लोगों के आरबीसी में ये वाला एंटीजन रहता है उन लोगों को हम लोग आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, और जिन लोगों में नहीं रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आरएच नेगेटिव। जैसे जो बोलते हैं, जैसे मेरा है बी पॉजिटिव, किसी का ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब मेरे ब्लड ग्रुप के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक थर्ड टाइप ऑफ आरबीसी जो कि आरएच एंटीजन बोला जाता है, थर्ड टाइप ऑफ एंटीजन मौजूद है। अब दिक्कत क्या है कि जो नेगेटिव है, मतलब जिसके पास आरएच एंटीजन नहीं है, अगर किसी भी कारण पॉजिटिव पर्सन का ब्लड अगर नेगेटिव पर्सन के अंदर घुस गया तो दिक्कत क्या होगा, उसके ब्लड में तो वो आरएच एंटीजन नहीं था, तो नेगेटिव पर्सन को लगेगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन एलिमेंट ब्लड में आ चुका है। तो उस टाइम में उसको लगेगा कि दुश्मन ब्लड के अंदर घुस चुका है, तो वो क्या करेगा, उससे लड़ना चाहेगा। अब लड़ने के लिए वो लोग क्या करेगा, कि एंटीबॉडी बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी आरएच फैक्टर। तो दिक्कत यही से स्टार्ट होता है। क्या सोचिए कि एक फादर है और एक मदर है। अगर सोचिए कि मदर अगर नेगेटिव हुआ और फादर अगर पॉजिटिव हुआ तो दिक्कत क्या हो सकता है। अगर सोचिए कि ये दो कपल है, मदर नेगेटिव फादर पॉजिटिव, उसका फर्स्ट चाइल्ड अगर पॉजिटिव हो गया तो नॉर्मली दिक्कत नहीं आएगा। क्यों दिक्कत नहीं आएगा? क्योंकि नॉर्मली हमें पता है कि प्लासेंटा दोनों में एंटीबॉडी का ट्रांसफर होता है, मगर ज्यादातर चीज मिलता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कोरियोनिक विली से थोड़ा सा बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ आरबीसी इधर उधर जा सकता है, लेकिन वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं आता। दिक्कत आता है कब? पार्चुएशन का टाइम में। व्हाट इज पार्चुएशन? द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम में हम लोग सुने होंगे, बोलते हैं कि बच्चे का जो थली वो फट रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड जो कैविटी के अंदर बच्चा था वो फटेगा और क्या होगा, प्लासेंटा भी बाहर निकलता है। तो इन दैट टाइम क्या होता है, पार्चुएशन के टाइम में थोड़ा सा जो बच्चे का जो ब्लड है ना, उस ब्लड का कुछ सेल जो मतलब मदर के ब्लड के साथ मिल जाता है। अब जब मदर के ब्लड के साथ मिला तो दिक्कत क्या हुआ, मदर तो था नेगेटिव, मतलब उसके ब्लड के लिए एक आरएच टाइप ऑफ एंटीजन इज अ फॉरेन पार्टिकल्स, उसको नहीं मालूम है वो क्या है। लेकिन जब ब्लड के साथ लड़का मतलब फर्स्ट चाइल्ड का जो आरएच पॉजिटिव वाला एंटीजन जब मिल रहा है तो क्या होगा, मदर के बॉडी में क्या बनेगा, हम लोगों का जो एंटी आरएच फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट चाइल्ड को कुछ दिक्कत नहीं देगा। प्रॉब्लम है ये जो एंटी आरएच फैक्टर जो कि मदर के बॉडी में बना है, उसका मेमोरी सेल, हमें पता है कि ये जो एंटीबॉडी का मेमोरी सेल बहुत ज्यादा होता है। कुछ एंटीबॉडी का ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है। जैसे पॉक्स वायरस का एंटीबॉडी का मेमोरी सेल बहुत ज्यादा होता है। तो लगभग बोला जाता है कि किसी का अगर जिंदगी में एक बार पॉक्स हो गया तो बाकी होने का चांस कम होता है। हाँ, किसी का अगर इम्यूनिटी बहुत खराब हो तो हो सकता है, मगर नॉर्मली ज्यादातर पॉक्स नहीं होता है क्योंकि उसका मेमोरी सेल बहुत अच्छा होता है। तो वैसे ही मदर के बॉडी में फर्स्ट चाइल्ड का एंटीजन घुसने से, आरएच एंटीजन घुसने से जो एंटी आरएच फैक्टर बना, उसका मेमोरी सेल बहुत लॉन्ग रहता है। दिक्कत क्या होगा, फर्स्ट चाइल्ड में दिक्कत नहीं आएगा। सोचो कि सेकेंड चाइल्ड हुआ, अब सेकेंड चाइल्ड भी क्या हो गया, उसका आरएच पॉजिटिव, मतलब वो भी उसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव आ गया। इन दैट केस क्या होगा सेकेंड चाइल्ड में, हाँ सेकेंड चाइल्ड में क्या होगा, हमें पता है कि मैटरनल ब्लड और फीटस ब्लड मिल तो नहीं रहा है बिकॉज ऑफ प्लासेंटा, मगर हमें पता है कि प्लासेंटा के थ्रू एंटीबॉडी ट्रांसफर होता है। आईजीजी किस्म का जो एंटीबॉडी है वो ट्रांसफर होता है। तो क्या होगा, अब मदर के बॉडी में, मदर के ब्लड के अंदर क्या था, एंटीबॉडी था। कौन सा एंटीबॉडी? एंटी आरएच फैक्टर। वो प्लासेंटा के थ्रू घुस जाएगा किसके अंदर, सेकेंड चाइल्ड के बॉडी के अंदर। अब क्या करेगा, अब सेकेंड चाइल्ड क्या है, पॉजिटिव, मतलब उसके पास एंटीजन मौजूद है, आरएच एंटीजन मौजूद है, उसके साथ एंटी आरएच फैक्टर का लड़ाई होगा। कहां पे मौजूद था हमारा जो आरएच एंटीजन,
आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इन दैट केस जब एंटी आरएच फैक्टर के साथ जब एंटीजन आरएच एंटीजन का लड़ाई होगा तो क्या होता है, जो हमारा आरबीसी ब्लास्ट कर सकता है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है, तो वो जो सेकंड चाइल्ड है उसको हायर जॉन्डिस हो सकता है या फिर वो मर भी सकता है। तो इन दैट केस इसीलिए सेकंड चाइल्ड का दिक्कत कहां पे आया, एरिथ्रोसाइट में आया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेकंड चाइल्ड का जो हुआ वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट फिटालिस्ट। मतलब क्या हो रहा है, फीटस का जो एरिथ्रोसाइट के अंदर आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट जो कि आरबीसी है उसके अंदर आरएच एंटीजन, सेकंड चाइल्ड का आरएच एंटीजन के साथ मदर का जो एंटी आरएच फैक्टर का लड़ाई हो रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, जो आरबीसी प्रेसिपिटेट हो जा रहा है तो उसका हायर जॉन्डिस हो सकता है। इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस्ट, या फिर इसका और एक नाम है, क्या है, हीमोलाइटिक। क्या हो रहा है, आरबीसी टूट रहा है तो बोला जाता है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, तो ये है हमारा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस्ट। अब इसको हम लोग रोकेंगे कैसे, कैसे रोकेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्शन अगर किसी भी कोई भी मदर अगर आरएच नेगेटिव है तो ये इंजेक्शन उसको 2 बार दिया जाता है बेसिकली। कब, एक बार दिया जाता है 28 वीक में और एक बार दिया जाता है पार्चुएशन के 24 से 72 आवर्स के बीच में। ये क्यों दिया जाता है, ये इसीलिए दिया जाता है कि देखिए क्या ये इंजेक्शन में रहता क्या है, ये इंजेक्शन में रहता है बेसिकली एंटी आरएच फैक्टर। मतलब दिक्कत कौन दे रहा था, एंटी आरएच फैक्टर दे रहा था। अब लेकिन वो जो एंटी आरएच फैक्टर मदर के बॉडी का इम्यूनिटी खुद ब खुद प्रोड्यूस कर रहा है, उसका मेमोरी सेल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोग अलग से पार्चुएशन के टाइम में मदर के बॉडी में अगर एंटी आरएच फैक्टर दे अगर घुसा दे तो क्या होगा, ये एंटी आरएच फैक्टर तो बाहर से बनाया हुआ है, उसका मेमोरी सेल उतना ज्यादा नहीं होता है। तो क्या होता है, जब सोचो कि पार्चुएशन के टाइम में हम लोग दे दिया एंटी आरएच फैक्टर, वो क्या किया, जो फर्स्ट चाइल्ड के डिलीवरी के टाइम में जो आरएच एंटीजन जो आया था उसके साथ लड़ लिया, तो फीमेल बॉडी में अलग से मदर बॉडी में एंटी आरएच फैक्टर बनेगा नहीं, तो सेकंड चाइल्ड में ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस्ट होने का चांस बहुत कम हो जाता है। 28 वीक में भी हम लोग क्यों देते हैं एक बार, क्योंकि उस टाइम में आरबीसी बहुत ज्यादा बनना स्टार्ट होता है फीटस में। तो मैंने बोला ना कि कभी कभी प्लासेंटा से थोड़ा सा जो पोर्स रहता है, कोरियोनिक विलाई के अंदर जो पोर रहता है, उस पोर्स से कभी कभी मिक्स हो सकता है कुछ बहुत कम अमाउंट ऑफ आरबीसी, बेसिकली नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ एबनॉर्मल कंडीशन हुआ तो इसलिए हम लोग 2 बार ये चीज देते हैं। कौन सा इंजेक्शन, इंजेक्शन का नाम है रोगम। तो ये था हमारा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस्ट। ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आएगा तो प्लीज हमारा चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।